नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सहयोग से चल रही झारखंड की जो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है और उस सरकार की कृपा से बहुत मजे के साथ अपनी सजा वहां पर पूरी कर रहे राजद के पूर्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपनी सब सुविधाओं के तहत फोन उठाते हैं और फोन करते हैं बिहार के कई एमएलएस को, तो उसी में से एक एमएलए भाजपा के जो हैं लल्लन पासवान, उनको भी वो फोन मिलाते हैं। अब फोन किसके लिए मिलाते हैं कि भाई जो बिहार विधानसभा के स्पीकर का जो चुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना है। तो वो लल्लन पासवान को समझाते हैं कि भाई कोरोना काल है, कोरोना बोल देना मुझे कोरोना हो गया और उस वोटिंग से तुम एब्सेंट हो जाना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा और अगर स्पीकर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का आरजेडी का नियुक्त हो गया तो हम ये सरकार गिरा देंगे। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरह का प्रलोभन लालू प्रसाद यादव देते हैं लल्लन पासवान को, जो कि भाजपा के विधायक हैं। अब थोड़ा सा उनकी किस्मत कहां दगा दे गई कि जिस समय उन्होंने ये फोन मिलाया तो लल्लन पासवान भाजपा के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उनके घर पर बैठे थे। अब उन्होंने वो फोन उठाया, ऑन कर दिया और बता दिया कि भाई लालू जी का फोन है। सुशील मोदी जी ने कहा चलो फटाफट टेप करो, क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से लालू प्रसाद यादव ने अपनी ऑफर रखी उनके सामने। अब ये टेप जो था, सुशील मोदी तेज तर्रार नेता है भाजपा के, उन्होंने इसको सार्वजनिक कर दिया। मीडिया में ये टेप आ गया और बहुत लालू प्रसाद यादव की छीछा लेदर हुई। हालांकि इसमें बहुत से लोग उनके बचाव में आए, जैसे जेएमएम के जो महासचिव हैं उन्होंने बयान दिया कि अरे भाई लालू तो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत से लोग उनकी आवाज की नकल करते हैं, इसकी जांच करिए, वो लालू यादव नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि लालू यादव वहां पर पूरी सुख सुविधाओं के साथ अपनी जेल की सजा पूरी कर रहे हैं। अब इस सारे में अर्नब गोस्वामी का जिक्र कहां आ जाता है, वो ऐसे कि ये लालू यादव जो लगातार, वैसे तो 2013 से ही उनकी सजा और उनकी जेल यात्रा शुरू हो गई थी। सीबीआई की विभिन्न अदालतों के द्वारा उनको जो सजाएं दी गई, एक के बाद एक जो सजा है वो शायद पूरी करते करते उनकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और उसके भी 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जब मई 2017 में जो उस समय बहुत बाहुबली थे, आरजेडी के लीडर थे सैयद शहाबुद्दीन, वो जेल में थे। अब वो जेल से ही अपना प्रशासन चलाते थे। तो सैयद शहाबुद्दीन ने फोन मिलाया लालू प्रसाद यादव को और अपने सिवान, जहां से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई सिवान में ऐसे दंगे हो गए, वहां का सिवान का जो एसपी है उसने मुस्लिम समुदाय के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए, बहुत ज्यादा उसने आतंक मचाया है, तो ये क्या है, हटाइए इस एसपी को। तो लालू यादव स्वाभाविक रूप से, जब वो सैयद शहाबुद्दीन उन्हीं का अपना आदमी है तो उसकी बात माननी थी, वो एसपी तो हटा दिए गए। लेकिन वो जो टेप था, वो जो बातचीत थी, वो किसी ना किसी माध्यम से सार्वजनिक हो गई कि किस तरह से जेल से भी सैयद शहाबुद्दीन अपना प्रशासन चला रहे थे, अपनी दादागिरी और अपना बाहुबल दिखाकर। वो पूरे के पूरे जो सिस्टम, जो हालांकि उस समय पर बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार थी, लेकिन वो सरकार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के बदौलत चल रही थी। तो सैयद शहाबुद्दीन की ये बातचीत जब सार्वजनिक हुई तो ये बातचीत की टेप लगभग सभी चैनल्स के पास, सभी बड़े बड़े संपादकों के पास सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। लेकिन किसी भी संपादक ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि वो उस टेप के ऊपर कोई कार्रवाई करे और उस टेप को सार्वजनिक अपने चैनल पर दिखाएं।
वो इसलिए नहीं दिखाते कि लालू यादव की कृपा से ही उनके चैनल की टीआरपी चलती थी उस जमाने में। लालू वाकपटु तो हैं ही, और अपना जो एक येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली जो अदा है उनकी, उस अदा के चलते सभी चैनल वालों को वो कुछ ना कुछ बाइट देते थे, तो उसके चलते किसी भी चैनल ने उनकी उस खबर को नहीं दिखाया। लेकिन तब जब मई 2017 में रिपब्लिक चैनल लॉन्च होता है, इंग्लिश वर्जन जो था उसका, तो अर्नब गोस्वामी ने अपने पत्रकार को दिल्ली एयरपोर्ट पर भेजा कि लालू जी का इंटरव्यू लेकर आओ और उनसे पूछो। तो लालू जब वहां पर उतरे, पूरा मीडिया वहां पर था, किसी मीडिया कर्मी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस बारे में वो उस बात को रखे। लेकिन रिपब्लिक के रिपोर्टर ने पूरी दबंगई के साथ, पूरी हिम्मत दिखाते हुए लालू प्रसाद यादव से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आपकी ये शाहबुद्दीन के साथ बातचीत जो है वो सार्वजनिक हुई है, आपका इस बारे में क्या कहना है? वो कैसे जेल से इस तरह से बातचीत कर सकता है? इस तरह की सुविधा उसको किस तरह से प्राप्त है? तब लालू ने बहुत गुस्सा दिखाया था। ये बात अभी भी सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, हर जगह पर ये वीडियो उपलब्ध है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने रिपब्लिक चैनल के उस रिपोर्टर को धकियाया और उसको बोला कि अरे भाई, तुम्हें ऐसा लपड़ मारेंगे कि नीचे गिरोगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे। तो इस तरह की भाषा का उपयोग तब लालू प्रसाद यादव ने किया। और ये सारी चीजें अक्षरशः इसी तरह से अर्नब गोस्वामी ने हिम्मत दिखाई, पत्रकारिता का पूरा जो एक फर्ज होता है उसका निर्वहन किया, और इस टेप को और इस बातचीत को उन्होंने लगातार दिखाया, एक अभियान चलाया। उसी अभियान का नतीजा था कि आज तक लालू प्रसाद जेल में हैं। वो अलग बात है कि झारखंड सरकार की बदौलत वो खूब मजे में हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी की बदौलत ही वो लगातार उसके बाद से जेल में हैं। तो यहां पर इस प्रकरण का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वो जो हिम्मत उस समय केवल मात्र अर्नब गोस्वामी ने दिखाई थी, इस बार भी जब ये टेप आया, सार्वजनिक हुआ, सुशील कुमार मोदी ने कई पत्रकारों से बातचीत करी, तो हालांकि कुछ अखबारों ने इस खबर को कैरी किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, पूरा हिम्मत के साथ दिखाया। लेकिन यहां पर खुशी की बात यह है कि कई और भी जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी चैनल हैं, उन्होंने भी इस न्यूज को कैरी किया, इस न्यूज को दिखाया। अब इस न्यूज के चलते ही आज कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। उसके नेता सफाई देते फिर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार सफाई देती फिर रही है कि नहीं, लालू को कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। हालांकि ये सार्वजनिक हो चुका है कि लालू किस तरह से सालों से एक मरीज का रूप लेकर ना सिर्फ पहले अस्पताल में रहे, उसके बाद रिम्स के एक ऑफिसर के घर के अंदर उन्होंने कब्जा जमा रखा है। तो क्या लालू कानून से ऊपर हैं? क्या ये बात सही है? क्या ये बात कहीं तार्किक लगती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सजा याफ्ता है, मुजरिम है, घोटालेबाज है और उस पर आरोप साबित हो चुके हैं, उसको किस तरह की सुविधाएं एक सरकार, राज्य सरकार दे रही? तो उसके बाद से ये डिमांड बहुत तेजी से उभरनी शुरू हो गई है कि लालू प्रसाद यादव को झारखंड की उस जेल से दिल्ली की जेल में, तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। अगर आपको भी लगता है कि हां, लालू इसी सजा के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं कि वो वहां पर सुविधा युक्त हॉस्पिटल में ना रहकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और जन जन तक यह बात पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, जो भी संबंधित सरकार है, वो इस पर तुरंत कार्रवाई करे और एक ये जो अलख अर्नब गोस्वामी ने मई 2017 में जलाई थी, उस मशाल को और भी तेजी मिले और पत्रकार निर्भीक होकर अपनी बात को रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर कार्यक्रम की सूचना आप तक समय से पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।